हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे 500 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये से यदि आप एसआईपी वगैरह या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ों में अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है, पास्ट में कितना % का रिटर्न मिला हुआ है ऑलरेडी इस फंड ने दिया हुआ है, और इस फंड ने अपना पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, फंड कब लॉन्च हुआ था, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे विद एग्जाम्पल आदि आप एसआईपी करते हैं तो। और साथ में देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं हम किसी भी चीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहता हूं। आप अपने हिसाब से सोच समझ करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है इसका मतलब क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए इसका ये जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है और ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में ये इन्वेस्ट करता है। तो ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013। इसका मार्केट में आने का बेहतर मकसद बस इतना था कि वो लोगों को एक इक्विटी मार्केट में एक बेहतर रिटर्न देना था, और जो अलग अलग सेक्टर में जो थोड़ा सा रिस्क कम है उनमें अच्छे से इन्वेस्ट करके लोगों को और अच्छे से मतलब कि एक अच्छा रिटर्न देना था। देखिए ये इसका भी अगर रिस्क की बात करें तो ये भी काफ़ी हाई लेवल का रिस्क है इसमें भी, इस फंड में भी। और म्यूचुअल फंड कोई भी हो दोस्तों, यहाँ पर रिस्क हमेशा रहता ही रहता है। बाकी यदि हम बात करें इसमें तो देखिए कुछ म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, किसी में 1,000 रुपये से मिनिमम शुरू करते हैं, वहाँ पर उतना मिनिमम होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपका मिनिमम 100 रुपये से, आप चाहें तो मात्र 100 रुपये 100 रुपये से भी अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 1.88% का है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका ये कितना होगा। 1,00,000 रुपये यदि आप इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं लमसम अमाउंट, तो आपका 880 रुपये यहाँ पर आपका हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें 5 साल में इसने अभी तक कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो इसका CAGR अभी तक 5 सालों में एक एवरेज की बात करें तो 15% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। देखिए इसमें यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर आपका टैक्स वगैरह भी लगता है। देखिए 1 साल में जब आप यहाँ पर जो 1 साल से पहले यदि आप इसमें से पैसा निकालते हैं तो 15% का आपका जो है इनकम टैक्स लगेगा, जो कि यहाँ पर टैक्स वगैरह लगेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें 1 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये तक का, यदि आप यहाँ 1,00,000 रुपये तक आपका अगर रिटर्न है, यहाँ पर कैपिटल अमाउंट नहीं ऐड होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पर ही मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर यदि आपका जो रिटर्न है 1,00,000 से ऊपर का चला गया है तब आपको यहाँ पे 10% का टैक्स देना होगा, और ये भी जब 1 साल के बाद देना होगा। फाइनली अब हम यहाँ पर अपना रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान के चलते हैं अगर आपको 12% का या 15% का 18% का रिटर्न मिल रहा है और 500 रुपये के हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 10 सालों में टोटल रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपका 1,15,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है करीब रिटर्न और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके आपका जो 1 साल में करीब 500 रुपये पर 10 साल में 1,15,000 रुपये मिलेगा। और वहीं पर अगर 15% के रिटर्न के हिसाब से बात करें 10 सालों में 500 रुपये के हिसाब से जो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1,38,000 रुपये मिलेगा। और यहीं पे 18% के हिसाब से 1,65,000 रुपये मिलेगा। 15 सालों में तक यदि आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो फाइनल अमाउंट बनेगा 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको 2,53,000 रुपये मिलेगा। 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा 3,49,000 रुपये, और 18% के इंटरेस्ट के हिसाब से 4,86,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से 500 रुपये यदि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 20 साल तक, तो यहाँ पर आपको 12% के रिटर्न के हिसाब से मिलेगा 4,96,000 रुपये, और यहाँ पर आपको मिलेगा 15% के रिटर्न के हिसाब से 7,62,000 रुपये, और 11,44,000 रुपये मिलेगा 18% के रिटर्न के हिसाब से यदि आप 20 साल तक 500 रुपये हर महीने SIP करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1,000 रुपये यदि आप SIP करते हैं तो 10 सालों में हर महीने 1,000 SIP करते हैं तो आपको 12% के हिसाब से 2,30,000 रुपये मिलेगा, 15% के हिसाब से 2,76,000 रुपये, 18% के हिसाब से 3,30,000 रुपये फाइनल अमाउंट आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट शामिल है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। बाकी 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं 1,000 रुपये, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर 12% के रिटर्न के हिसाब से इंटरेस्ट प्लस
आपका जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिला करके 9,92,000 मिलेगा। और यहाँ पर आपको 15% के हिसाब से 15,24,000 मिलेगा। 18% के हिसाब से आपको मिलेगा 22,88,000 रुपये, यदि आप 20 साल तक 1,000 रुपये SIP करते हैं तो। यदि आप उसी तरीके से 5,000 रुपये SIP करते हैं 10 सालों तक, तो आपका जो है यहाँ पर 12% के हिसाब से 10 सालों में 5,000 के SIP पर आपका इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला करके 11,50,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से 80,000 रुपये मिलेगा 15% के रिटर्न के हिसाब से। और यहाँ पे 18% के रिटर्न के हिसाब से आपको मिलेगा 16,50,000 रुपये। तो दोस्तों, हमने इस फंड के बारे में सारी चीज़ें समझ लिया है कि ये फ़ंड कहाँ पर किस चीज़ में इन्वेस्ट करता है, किस तरीके से आपका SIP वगैरह ग्रो कर सकता है, सारी चीज़ें हम इस फंड के बारे में हम समझ गए हैं। यदि इसमें इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो अपने सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने बनाए थे।